हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है क्वांसैप में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंट्राडे में आप कैसे प्रॉपर एज पा सकते हो। बिकॉज करंट मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है एंड इट इज़ गेटिंग अ वेरी रिस्की टू ट्रेड इन दिस करंट मार्केट सिचुएशन। तो चलिए देखते हैं क्वांसैप को यूज़ करके आप किस तरीके से प्रॉपर एज आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उस पर एक ट्रेड भी बना सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्वांसैप में साइन अप नहीं किया तो डू मेक श्योर दैट यू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं एंड जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही यू कैन अनलॉक 20+ फ्री टूल्स। एंड सबसे बेहतर चीज़ यहाँ पे ये है कि यू कैन गो एंड वॉच वीडियोस। तो लर्न में जाके वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हो विच इज़ फ्री। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड हाउ टू यूज क्वांसैप टूल्स आपको पता चल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ द न्यू फीचर विच वी हैव लॉन्च्ड दैट इज द ट्रेडिंग पैनल। तो आप सिंपली जाके ट्रेड पे जाके यू कैन ऑल्सो इनिशिएट योर ट्रेड्स। तो सिंपली यहाँ पे जाके आप मल्टीपल अकाउंट से ट्रेड्स भी बना सकते हो। तो वेट नहीं कीजिए एंड क्विकली जाके साइन अप कर लीजिए। एंड चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आते हैं इंट्राडे पे। तो नाउ इंट्राडे इज लिटिल आई थिंक काफ़ी बात करें अगर तो काफ़ी अच्छे से इंट्राडे में आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं क्योंकि यू आर नॉट होल्डिंग एनी पोजिशंस ओवरनाइट। तो आई थिंक कि रिस्क काफ़ी कम रहता है इंट्राडे में। बट अगेन एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है दैट इज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड में एंट्री बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज समझते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं वो। तो सबसे पहली चीज़ है कि बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड और बिफोर इवन द मार्केट इज ओपनिंग आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स देखना। राइट। सो आज की तारीख में अगर हम देखें तो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं हमें। इवन दो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टैरिफ्स, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वॉर, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एनी न्यूज़ जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक ग्लोबल न्यूज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट जैसे कोरिलेशन की बात करें तो जैसे हमने देखा कि नैस्डैक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो नैस्डैक की अगर बात करें तो नैस्डैक में आप देख सकते हो गिरावट की वजह से हम देख रहे थे कि ओवरऑल आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमने गिरावट देखी है। जस्ट सेकंड या तो यू कैन सी आईटी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। राइट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोरिलेशन जो हम देखते हैं। तो कोरिलेशन को हमेशा हमें यहाँ पे हमारे मार्केट में ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि इट्स अबाउट द ग्लोबली नाउ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही है मार्केट में एंड उसको ध्यान में रखते हुए हमारा मार्केट भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट थिंग जैसे हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की। तो लेट जस्ट से कि अगर हमें मार्केट्स में दिख रहा है कि यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, नैस्डैक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दैट्स व्हेन वी सी आईटी में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ साथ देयर आर अ फ्यू सेक्टर्स लाइक प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी जो अभी इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट को एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें ध्यान में रखना है। एनी न्यूज़ विच इज़ कमिंग ऑन एनी ऑफ द सेक्टर्स उसे भी हमें ध्यान रखना है बिकॉज अभी मार्केट में टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स और डेटा पॉइंट्स तो है ही ज़रूरी। बट आई थिंक कि उसी के साथ साथ ग्लोबल न्यूज़ एंड न्यूज़ पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी पड़ रहा है आज की तारीख में। सो लेट जस्ट से दैट यहाँ पे अगर आप आते हो क्वांसैप में तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू। तो आफ्टर वॉचिंग द ग्लोबल न्यूज़ यू कैन सिंपली कम हियर एंड यहाँ पे आके ये होम पेज में ही अगर आप देखेंगे नीचे तो होम पेज में these are the few the tools which you can see that is index contributors, sector index contributor stocks and the built up breadth. I think these are the one of the important tools जो आपको ओवरव्यू दे देगा मार्केट में कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है। ऑल राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर सेक्टर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई नो इवन अगर आप स्टॉक्स पे ट्रेड करते हो, इवन आप इंडाइसिस पे ट्रेड करते हो, आई थिंक एक बैलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं एक अगर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू सिचुएशंस। ओके, तो लेट्स जस्ट से कि अभी इन द करंट सिचुएशन जो हमने फ्राइडे को देखा था, व्हाट हैपेंड इज दैट कि यहाँ पे 13 सेक्टर नेगेटिव में थे। सो 13 सेक्टर्स आर ऑन द नेगेटिव साइड। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन दीज सेक्टर्स आर ऑन द नेगेटिव एंड। तो यहाँ पे ये सारे सेक्टर्स नेगेटिव पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ओनली 3 सेक्टर्स आर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव पॉइंट्स।
टू निफ्टी. सो दिस इज निफ्टीज इंडेक्स कंट्रीब्यूटर. तो ऑलमोस्ट 16 सेक्टर में अगर हमें 13 सेक्टर नेगेटिव साइड में दिख रहे हैं तो सिंपल एक मैथ्स लगा देंगे कि ओवरऑल मार्केट इज लुकिंग ऑन द बेरिश एंड. तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे लेट जस्ट से एक इक्वल बैलेंस है, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे हम 8 का एक एवरेज लेके चलेंगे. अगर 8 सेक्टर पॉजिटिव में है और 8 सेक्टर नेगेटिव में है तो ये हमारा न्यूट्रल व्यू रहेगा जहाँ पे हम बिग मूव्स नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे बिकॉज थोड़े नेगेटिव है थोड़े पॉजिटिव है. तो दिस विल बी द न्यूट्रल व्यू. ओके राइट. सो उसके बाद आता है नेक्स्ट, लेट जस्ट से दैट कि 8 से अभी यहाँ पे 10 सेक्टर जो है या 10 या 11 सेक्टर लेट जस्ट से नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं एंड कुछ यहाँ पे लेट जस्ट से 4 या 5 ही सेक्टर है जो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एक बेरिश आउटलुक लेके चलेंगे इन निफ्टी. ओके तो यही चीज आप यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी में देख के एक आउटलुक ले सकते हो कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है. इसी के साथ साथ लेट जस्ट से कि यहाँ पे 10 से 11 सेक्टर्स जो है दैट इज ट्रेडिंग ऑन द पॉजिटिव साइड एंड वही कुछ 4 या 5 सेक्टर अगर नेगेटिव साइड पे चल रहे हैं तो यहाँ पे हम एक बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं बिकॉज ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस देख रहे हैं बिकॉज मेनी ऑफ द सेक्टर्स आर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव पॉइंट्स टू निफ्टी. सो दिस इज द पर्टिकुलरली फर्स्ट स्टेप जो अभी हमें देखना है. सो दीज आर द पैरामीटर्स जो आपको ध्यान में रखनी है. सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. ओके सेकेंड अभी अगर बात करें तो सेकेंड चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर स्टॉक्स. ओके सो 50 स्टॉक्स है निफ्टी में तो 50 में से कितने स्टॉक्स हमें कितने पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखना भी इंपॉर्टेंट है. तो लेट जस्ट से अगेन हम सिचुएशनल बात करते हैं. ओके तो सबसे पहले सिचुएशनल बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव में दिखा रहा है, 42 सेक्टर्स नेगेटिव में दिखा रहा है. नाउ लेट जस्ट से कि कल के दिन तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमने देखी है मार्केट में एंड इट वाज बेरिश रन एज एन ओवरऑल. बट नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर 35 प्लस स्टॉक्स अगर आपको नेगेटिव में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं तो ये हम बेरिश आउटलुक लेके चलेंगे और इसमें ओवरऑल आपको यहाँ पे निफ्टी पे एक शॉर्ट का व्यू लेके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आज के दिन सेल ऑफ देखने को मिल सकता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको सुबह दिख रहा है कि यहाँ पे गिरावट है तो ओवरऑल इट कंटिन्यूज द होल डे. ओके उसी के साथ साथ यहाँ पे लेट जस्ट से द नेक्स्ट केस पे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो 35 प्लस स्टॉक्स अगर आपको पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो देन यू कैन टेक अ पॉजिटिव आउटलुक, एक बुलिश व्यू लेके चल सकते हो निफ्टी पे बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या मेनी ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग ऑन द पॉजिटिव साइड. एंड उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे मैंने अर्लियर ऑन कहा कि कभी कभी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पे एक दिन पे पॉजिटिव साइड हम देख रहे हैं तो मोस्टली वो वहाँ पे पॉजिटिव एंड पे ही क्लोजिंग हम देख पाते हैं. तो ये ध्यान में रखेंगे हम फिलहाल के लिए. ओके सो दिस वाज द अदर पैरामीटर्स जहाँ पे हम देखेंगे. सो लेट जस्ट से सिंपल यहाँ पे हम हिसाब रखेंगे 35 प्लस स्टॉक्स अगर पॉजिटिव में चल रहे हैं तो बुलिश व्यू लेके चलेंगे, 35 प्लस स्टॉक्स नेगेटिव में चल रहे हैं तो बेरिश व्यू लेके चलेंगे. ओके सो दिस इज द ओवरव्यू जो हम निफ्टी पे लेके चल रहे हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बिल्ट अप ब्रेथ, ओके तो नाउ ये जो बिल्ट अप ब्रेथ है ये हमारे ओवरऑल टोटल स्टॉक्स का वैल्यू बता रहा है. सो जितने भी स्टॉक्स एफएनओ बास्केट में है रफली यू कैन सी 220 के आसपास कुछ स्टॉक्स है हमारे पास एफएनओ बास्केट में. तो ये 220 स्टॉक्स का आप हिसाब देख सकते हो. तो दिस पर्टिकुलर पैरामीटर इज द नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड दिस पैरामीटर इज द टाइम ऑफ द ओवरऑल डे. तो पूरे दिन का यहाँ पे बिल्टअप रहता है, हर मिनट, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, एवरी 1 आवर यू कैन सी द बिल्टअप ब्रेथ एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि ओवरऑल मार्केट में कितने स्टॉक्स किस तरीके के बिल्टअप फॉलो कर रहे हैं. Now again I think the story is coming back to the built up. So built up क्या है? built up में यहाँ पे we see कि कितने स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है या कितने स्टॉक में फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है. एंड उसी के साथ साथ अगर कोई पुरानी पोजीशन अनवाइंड कर रहे कोई तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है. तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको उसके पैरामीटर्स दिए. तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. सो लेट्स जस्ट से कि ब्रेथ वर्ड से अगर हमें क्या आइडेंटिफाई होता है, ब्रेथ वर्ड से हमें आइडेंटिफाई होता है कि एक मैक्रो व्यू या लेट्स जस्ट से वी आर टेकिंग अ बिगर व्यू और बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि बिगर पर्सपेक्टिव में ग्रीन में लॉन्ग बिल्टअप है जहाँ पे फ्रेश बायर्स आते हैं एंड रेड में शॉर्ट बिल्टअप है जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं। तो यू कैन सी आप खुद से ही देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ज्यादा सेल ऑफ आज के दिन देखने को मिला है या कल के दिन देखने को मिला है। रफली मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स दैट इज रफली 150 स्टॉक्स से ऊपर 170 स्टॉक्स का एक टोटल एवरेज है जो कंटिन्यू कर रहा है ओवरऑल पूरे दिन में, एंड वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगेन ये चीज को भी ध्यान में रखते हुए यू कैन टेक अ बेरिश व्यू, एंड इससे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है या जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ग्लोबल मार्केट्स को देखा, ग्लोबल न्यूज को देखा, इंडियन न्यूज को देखा। उसके बाद यहाँ पे हम आए क्वांट्सएप में, एंड क्वांट्सएप में हमने ये 3 टूल यहाँ पे यूज किए हैं टू गेट अ ओवरव्यू कि आज के दिन डेटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं या ओवरऑल डेटा हमें किस तरीके का व्यू बता रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अभी अगर हम आए तो अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक कि अभी नेक्स्ट अगर इंडाइसिस में हमें ट्रेड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जाएंगे चार्ट्स पे, बिकॉज इंडाइसिस की मोमेंटम्स आर सो कि उसको हम क्विकली यहाँ पे कैच करने के लिए हमें यहाँ पे चार्ट्स देखना नेसेसरी है। तो चार्ट्स में ऑलरेडी यहाँ पे मेरे 2 इंडिकेटर्स लगे हैं। सो दैट इज ऑर्डर बुक, क्यू ऑर्डर बुक, बाय इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड क्यू ट्रेड ओआई। तो एक एक करके समझेंगे। ऑब्वियसली बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी काफ़ी जनों को आता है, बट लेट्स जस्ट से दैट कि ये इंडिकेटर को एक बार के लिए क्विकली अंडरस्टैंड कर लेंगे। जस्ट लेट मी सेट अप द चार्ट हियर। ओके, तो दिस इज द चार्ट ऑफ फ्राइडे, ठीक है। तो येस्टरडे का चार्ट है यहाँ पे, एंड लेट्स जस्ट सी कि किस तरीके की मोमेंटम हमने ओवरऑल देखी है मार्केट में। ओके, तो लेट्स जस्ट से यहाँ पे सबसे पहला इंडिकेटर अगर हम बात करें बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी की, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कितने बायर्स एग्रेसिव है या कितने सेलर्स एग्रेसिव है, उसकी हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो एज यू कैन सी देयर आर 2 लाइंस, द ग्रीन वन इज बायर एंड द रेड वन इज और द पर्पल वन इज द सेलर्स, राइट। तो यहाँ पे हम व्यू क्या लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे वी वांट टू सी कि कौन ज्यादा एग्रेसिव है ओवरऑल ड्यूरिंग द डे, एंड कब जहाँ पे वहाँ पे एग्रेशन आता है तो वहाँ पे हम कब एंटर कर सकते हैं। सेकेंड चीज इज क्यू ट्रेड ओआई। ओके, तो सबसे अगर हम बात करें निफ्टी की, तो दिस इज द निफ्टी फ्यूचर्स। ओके, तो निफ्टी फ्यूचर्स में अगर ओआई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो व्हाट यू कैन सी इज कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, देन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। तो डे बाय पूरा दिन का यहाँ पे हम डेटा देखेंगे। एवरी 3 मिनट्स द ओआई गेट्स अपडेटेड। तो यहाँ पे यू कैन सिंपली सिलेक्ट द चार्ट टाइम फ्रेम फॉर 1 मिनट और 3 मिनट, तो आपको एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि यहाँ पे ओआई कहाँ इंक्रीज हो रहा है एंड कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो एज यू कैन सी कि मॉर्निंग में यहाँ पे ओआई में कोई ज़्यादा डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिला, एंड ओपनिंग में हमने क्या देखा, एक गैप डाउन हुआ था। नाउ गैप डाउन से ही यहाँ पे वी आर सीइंग द प्राइस इज गोइंग ऑन द लोअर एंड, राइट। तो अभी हमने जितना भी बात किया, ग्लोबल न्यूज़ वाज नेगेटिव, इंडियन न्यूज़ वाज नेगेटिव, एंड द डेटा पॉइंट्स वाज शोइंग अस अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द मार्केट। तो ओपनिंग में तो ऑलरेडी मार्केट ओपन होते ही गिर गया। नाउ व्हेन वुड यू एंटर, तो यू नीड टू एंटर फॉर यू और यू नीड टू वेट फॉर अ ट्रिगर। ओके, तो व्हाट इज अ ट्रिगर? ट्रिगर इज समवेयर जहाँ पे आपको एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिल सकती है, जहाँ पे आप एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड सेट कर सकते हो, एंड जहाँ पे आप एक प्रॉपर एम लेके मार्केट में एंट्री कर सकते हो, राइट। सो ये ट्रिगर जो है ये कब हो सकता है? सो देर आर ओनली 2 टाइम्स जनरली जहाँ पे हम ट्रिगर्स देखते हैं। सो व्हाट आर द ट्रिगर्स? तो सिंपली यहाँ पे ट्रिगर्स की बात करेंगे तो लेट्स जस्ट से कि जो हमारा ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे अगर मार्केट आता है तो आई वुड लाइक टू शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिसेंट छोटा सा स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट हम यहाँ पे सिंपली डे लो को भी लेके चल सकते हैं। और एल्स सेकेंड ट्रिगर होता है जहाँ पे डे लो ब्रेक होता है, जनरली वहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे भी आप लेके छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यू कैन टेक एन एंट्री फॉर द लोअर साइड, क्योंकि अगर हमें मार्केट में नेगेटिविटी दिख रही है तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के यू कैन मेक सिंपल एंट्रीज। ओके, एंड अभी बात करेंगे क्यू ट्रेड ओआई पे। तो क्यू ट्रेड ओआई क्या बताता है हमें बताता है कि लेट्स जस्ट से ओके, जब अभी हम बिल्टअप की बात कर रहे थे तो बिल्टअप किस चीज़ से कंप्राइज करता है?
सो देर आर टू थिंग्स जिससे बिल्टअप कंप्राइज होता है, दैट इज प्राइस एंड OI, ठीक है। नाउ बिल्टअप अगर आपको ओवरऑल पूरे दिन में देखेंगे तो लेट जैसे शॉर्ट बिल्टअप है तो शॉर्ट ही दिखाएगा आपको। लेट जैसे निफ्टी अगर इवन -0.01% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है एंड वहाँ पे OI इंक्रीज हुआ है तो वो आपको नेगेटिव शॉर्ट बिल्टअप में ही दिखाएगा। बट लेट जस्ट से कि वहाँ पे से क्या हो रहा है कि वहाँ पे से प्राइस ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे OI भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर प्राइस और OI इंक्रीज हो रहा है तो वो हम वहां से एक आउटलुक लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे से मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकता है या इन द कमिंग फ्यू डेज पॉजिटिव जाने की शंका रखता है। तो अभी बात करेंगे प्राइस और OI की बिल्टअप से डिफाइन करते हैं हम। तो ये इंट्राडे में अगर हमें डिफाइन कर रहा है या इंट्राडे मिड डे में अगर हमें देखना है तो इंट्राडे में हम यहाँ पे चार्ट में प्राइस ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं एंड उसी के साथ ये क्यू ट्रेड OI के इंडिकेटर को लगा के हम इंट्राडे का बिल्टअप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगेन द रूल्स आर सेम, ओके। तो यहाँ पे अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है एंड OI इंक्रीज हो रहा है तो हम एक शॉर्ट का व्यू लेके चलेंगे एंड सिमिलरली अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड OI इंक्रीज हो रहा है तो हम लॉन्ग का व्यू लेके चलेंगे। एंड जिस दिन यहाँ पे OI इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है निफ्टी का OI गिरता हुआ दिख रहा है डे बाय डे, ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम उस दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे या एनी ऑफ द इंडाइसेस, क्योंकि लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे अगर OI नहीं इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक दैट माइट बी द डे जहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती एंड ऐसे दिन पे ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे यू कैन रिस्क और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिंपल सेटअप यहाँ पे हमने देखा, इंट्राडे में प्राइस एंड OI के बेस पे हम यहाँ पे जजमेंट बनाएंगे, ओके। बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ओके। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट्स जस्ट से कि ओपनिंग से आप देख रहे हो प्राइस नीचे की तरफ गया है एंड आप देख रहे हो OI इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो हमें क्या आउटलुक मिला है यहाँ पे, हमें यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप सुबह ही देखने को मिल गया है। बट अगेन शॉर्ट बिल्टअप हमें देखने को मिल गया है तो हम ऑब्जर्व करेंगे, हम वेट करेंगे हमारी एंट्री का। तो पहले उसको अपना डे का रेंज डिफाइन करने दो एंड देन यू डिफाइन द रेंज। ये हमारा डे लो है, ये हमारा डे हाई है एंड यहाँ पे ही आपके 2 पॉइंट्स हैं एंट्री के, इधर यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री करो या यहाँ पे एंट्री करो, दैट इज ऑल राइट। बट हमारा व्यू यहाँ पे एंट्री का, अगर आपको एंट्री बनानी है तो आई वुड से कि यहाँ पे आप एंट्री बनाइए, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप लेट जस्ट से इवन यहाँ पे बीच में एंटर करते हो तो अगेन आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे। इधर एंटर करोगे तो भी स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, इधर एंट्री करोगे तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस कोई है नहीं, तो डे हाई को आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा गैप बन जाता है एंड रफली आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा एक्सीड हो सकता है, रफली इन द पॉइंट्स लेट्स जस्ट से 50 पॉइंट्स इन द प्रीमियम, तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है इन द इंट्राडे बेसिस, क्योंकि आपको अगली ट्रेड के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे इतना लॉस हम एक ट्रेड पे तो नहीं लेना चाहेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए निफ्टी की रेंज हम डिफाइन करते हैं, ओके। सिंपल रेंज डिफाइन करने के बाद लेट्स जस्ट से इधर यहाँ पे आपने एंट्री बनाई या इधर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे आप आइए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए एंड उसके बेस पे यहाँ पे यू कैन टेक आउटलुक कि यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे यू कैन गो विद 1:2 और यहाँ पे आप ट्रेलिंग शुरू कर सकते हो। सो व्हाट इज ट्रेलिंग? ट्रेलिंग इज सिंपल, लेट्स जस्ट से कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था जब आपने यहाँ पे एंट्री की, अभी मार्केट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, अगेन मार्केट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। तो क्या होएगा कि यहाँ पे लेट्स जस्ट से कि यहाँ से मार्केट इधर रिवर्स करता है तो आपका प्रॉफिट में आप एग्जिट कर रहे हो, सिमिलरली और नीचे गिरा तो आपने यहाँ पे एग्जिट किया, तो यू आर बुकिंग योर प्रॉफिट्स एट अ प्रॉपर लेवल। सो दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगेन थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चले गए, बट लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो OI इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन सेलर्स तो आज के दिन आए हैं, ओके। तो आज के दिन सेलर्स हमारे पास आए हैं, प्राइस भी नीचे लेके जा रहे हैं, तो दैट इज अ पॉइंट जहाँ पे हम ट्रेड बनाना चाहेंगे। अगेन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग से OI गिर रहा है एंड द प्राइस इज फॉलिंग, तो वो आपको शॉर्ट बिल्टअप नहीं इंडिकेट कर रहा है, वहां पे आपको सेलर्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे से हो सकता है कि वो यहाँ से नीचे जाए एंड वहां से वापस ऊपर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे कंडीशंस को ध्यान में रखना है, कंडीशंस समझनी है एंड उसके बेस पे ट्रेड करना है। एंड सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी
कि यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी एक सिग्नल देखने को मिला है कि यहाँ पे सेलर्स भी आ चुके हैं। तो लेट्स जस्ट से कि इवन अगर आपको और एक इंडिकेटर का सपोर्ट लेना है तो यू कैन यूज़ द बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सिंपल यहाँ पे बिना इंडिकेटर्स के हम यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं एंड ऑब्वियसली न्यूज़ को ध्यान में रखते हैं एंड स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए रिस्क मैनेज करके एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे हम बना चुके हैं। तो आई होप ये कंटेंट आपको समझ आया होगा एंड इसी को ध्यान में रखते हुए लेट्स जस्ट सी कि आगे किस थोड़े दिनों में किस तरीके की मोमेंटम हमें देखने को मिलती है निफ्टी में। बट फिलहाल के लिए लेट्स जस्ट से कि इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।